जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो लगभग हमने 7 महीने पहले मई 2023 में डिस्कस किया था और उसमें हमने थंबनेल दिया था। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, थंबनेल दिया था एक वन मल्टीबैगर स्टॉक फार्मा सेक्टर कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज नियर ब्रेकआउट टारगेट, उसमें 1000 के डिस्कस किया था क्योंकि इसमें, और लगभग देख सकते हो आप 7 महीने पहले इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि 7 महीने इसमें ब्रेकआउट नियर ब्रेकआउट के नज़दीक था और टारगेट दिया था 1000 के लगभग। तो देखते हैं कि आज इसमें लगभग अभी 1000 का टारगेट दिया है, कितना दिया है, या नीचे है, डाउन है, किस तरह से है, हमारा एनालिसिस किस तरह से गया है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि हम अभी अभी डिस्कस करेंगे, मतलब कि जनवरी में जो हमने पिछले साल डिस्कस किए थे बिजनेस मॉडल के बारे में, ब्रेकआउट के लिए बोला था, टारगेट कितना देगा, किस हिसाब से दिया, तो हमारा एनालिसिस कितना सही गया है। जैसे हमने 7 स्टॉक के पहले 2023 में स्टार्टिंग में किया था कि 7 स्टॉक आने वाले समय में एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, तो उनका भी एनालिसिस करेंगे कि वो कितना % रिटर्न दिया है। कई उसमें डबल भी हो चुके हैं, कई मान लीजिए 25% या 35% के रिटर्न मिल रहे हैं। तो उनका बिजनेस मॉडल आप स्टेप बाय स्टेप हम, मतलब 2023 में हमने डिस्कस किया था, उनका रिव्यू करेंगे कि हमने जो एनालिसिस किया था वो कितना सही गया है, किस हिसाब से गया है। तो धीरे धीरे उनका एक बार एनालिसिस करेंगे। आज पहले हम फार्मा सेक्टर से रिलेटेड यही है, कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि 7 महीने पहले हमने डिस्कस किया था जब इसकी प्राइस थी 665 और अभी कितनी चल रही है। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें टारगेट कहाँ तक है, कहाँ डिटेल से अभी कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमने 2024 के लिए बेस्ट स्टॉक जैसे पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, इसको आप कभी भी बाय करो। अगर सही जगह पर बाय कर ले हो तो किसी, मतलब कुछ भी एनालिसिस पता नहीं हो तो भी आप इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से यूज में करते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज 6 महीने में डबल हो चुका है, इसके बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्यूमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी भी हम ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस नहीं करते जो 5 गुना 10 गुना या मतलब अच्छा रिटर्न दे दिया है। हम ऐसे डिस्कस करते हैं जो आने वाले समय में एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। और अगर कोई पहले से, मतलब रिटर्न दे दिया है तो इसमें अभी बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, डिटेल से उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो उनको आप रिव्यू कर सकते हो कि अपने को कब एक्यूमुलेट करना चाहिए, कहाँ किस पोजीशन में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज का ये वीकली टाइम फ्रेम की पार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए कैप्लिन लेबोरेटरीज ने क्या किया है, मैं आपको ये देखिए। हमने दोस्तों डिस्कस कब किया था, इसकी एक आपको बता दूं, मई 20 अप्रैल और मई के लगभग इसकी प्राइस थी। जाके मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप जाके देख सकते हो। 665 उस टाइम प्राइस थी। मैंने अभी उसी वीडियो को एक बार देखा है कि हमने कब उस वीडियो में बनाए थे और प्राइस कितनी चल रही थी। 665 चल रही थी और हमने टारगेट दिया था 1000 का कि आने वाले समय में ब्रेकआउट का नज़दीक था ये, ठीक है। और हमने ये भी है कि इसकी रैली अभी तो शुरुआत थी वो। अब देखिए अभी कितनी प्राइस चल रही है, आप ही देख लीजिए, वो चल रही है 1350 के लगभग, मतलब डबल हो चुका है वो। तो इस तरह से अपन एनालिसिस करते हैं। तो अपना एनालिसिस हो सकता है, मैं ये नहीं बोलता कि हमारा 100% ठीक रहता है, लेकिन स्टॉक में अगर हो तो मतलब 80-90% 80% ही सही हो जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं इसका, देखो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप। देखो हमने ब्रेकआउट के नज़दीक बोल दिया था, 1000 के लगभग टारगेट था और ये 1350 के लगभग चला गया, आप देख लीजिए। और दोस्तों, इसमें एक बहुत ही शानदार पैटर्न बन रहा था, इसके बारे में आपको बताऊं, फ्लैग पैटर्न बन रहा है। देखो फ्लैग पैटर्न, ये फ्लैग पैटर्न बन रहे थे, ये देखो फ्लैग, पोल एंड फ्लैग बोल सकते हो आप या फ्लैग भी बोल सकते हो। तो ये पैटर्न बन रहे थे इसमें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। वही चीज़ें होती है, तरीका वही है स्टेप बाय स्टेप रखने का। किस तरह से कि देखिए अब ट्रेंड का क्या खासियत होती है, इस तरह से अब ट्रेंड चलते हैं। एक टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, देसी भाषा में ऊपर को देखो, ऊपर की तरफ जा रहा है तो हायर मिलेंगे। दूसरा डाउन ट्रेंड आएगा तो डाउन ट्रेंड देखो इस तरह से डाउन ट्रेंड आएगा। टॉप और बॉटम ले लिया, नीचे वाला टॉप क्या, लोअर टॉप लोअर बॉटम होगा और फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। और साइडवेज होता है, कंसोलिडेट होता है, ये इस तरह से साइडवेज हो जाता है। अब देखिए इसमें बहुत ही शानदार फ्लैग एंड पैटर्न बन रहा है। तो किस तरह से फ्लैग पैटर्न किस तरह से होता है दोस्तों, देखिए इस तरह से एक पोल एंड फ्लैग होता है। पोल बनाएगा, पोल का मतलब वो अचानक मूवमेंट आएगा उसमें। ये जो देखो इस तरह से ये आएगा, इस तरह से जाएगा और फिर वो रेंज बाउंड रह जाएगा कंसोलिडेट। फिर वो यहाँ से पोल बनाएगा अचानक और ये कंसोलिडेट हो जाएगा। फिर वो पोल बनाएगा और फिर ये कंसोलिडेट हो जाएगा। इस तरह से
पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता है, बहुत ही शानदार। इसकी एक कंडीशन है दोस्तों कि अगर ये एक बार बन जाता है तो बार बार बनता है, ये अपने रिपीट करता है चीज़ें, ठीक है। तो इसमें कोई सा भी स्टॉक में आपको पोल एंड फ्लैग मिल जाता है तो उसको ये होता है कि बार बार इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। तो देखिए इसका चार्ट को थोड़ा सी और देख लेते हैं किस तरह से ये मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी। मार्केट में तो 14 में मार्केट में लिस्टेड हुई थी। फिर सबसे पहले देखो कहाँ बना था, ये देखो, ये पोल ये फ्लैग, बाद में पोल ये फ्लैग, बाद में पोल ये फ्लैग, पोल फ्लैग, पोल फ्लैग, पोल फ्लैग। ये देखो किस तरह से एकदम एग्जैक्ट ही ये काम कर रहा था। ये देखो इतना नहीं। अब इसकी ये कंडीशन होती है कि पहले वाले लो होता है ना, उसको नहीं काटना चाहिए। ये देखो नीचे की तरफ यही सपोर्ट लिया एग्जैक्ट। कब की बात है ये? कोविड के टाइम की बात है, ठीक है। कोविड के टाइम में ये कितना था दोस्तों, ये लगभग कितना रुपया था, मैं आपको और बता देता कि मतलब कितना 300 के लगभग था। और 300 से अभी कोविड के बाद में तो कितना हो गया देख लो, 4-5 गुना के लगभग हो गया। तो ये प्लेन, अब देखो इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन आ जाए। तो फ्रेश, अगर देखो फ्रेश बाइंग करने की बात करें तो इसमें एक बार फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि टॉप पे कर लोगे, कंसोलिडेट हो गया, यहाँ पर ये इस तरह से कंसोलिडेट हो जाएगा तो आपका कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाएगा और फिर कोई मतलब निकले। अब देखो इसमें ब्रेकआउट होता है तो देखो ब्रेकआउट किस तरह से हुआ था, ये देखिए। अगर ट्रेड लाइन की बात की जाए तो देखो ये एक ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ कर सकते हैं इसका, और फिर देखो ये ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन है। अब आता है तो इस तरह से इसमें दोस्तों ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा इसको समझने की एक बार इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, इसको चार्ट को और फिर देखेंगे कि इसमें कहाँ से डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, इसमें प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, आ सकती है। बाइंग कैंडल और ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी होते हैं। उनमें क्या है देखो, मार्केट कैप है 10,297 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 1356 है, हाई गया 1432 और लो गया 575 के लगभग। स्टॉक पी है 24 है, आरओसी इसका 26% है, आरओ इसका 25% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। दोस्तों फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है तो ये मैन्युफैक्चरिंग और एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट क्या होता है, मतलब कि ये मान के चलो कि जिस तरह से हमने डिस्कस किया था, जैसे कोई टेबलेट आती है उसमें पैरासीटामोल होता है, वो एपीआई होता है। और बाद में आरडीआई इसकी रिसर्च डेवलपमेंट टीम भी है, क्लिनिकल रिसर्च पर प्रेजेंस है लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूएसए और अदर नेशन में इसकी मतलब ब्रांचें हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अब दूसरा सेक्टर की बात, इसके से टोरेंट फार्मा, ग्लैंड फार्मा, अजंता फार्मा, लोरस लैब, ये सारी इसकी सेक्टर की कंपनियां भी है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करिए जाए तो हमने देखेंगे सेल कितना, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट, तीन ही चीज़ ज़्यादा देखी जाती है, मार्च का, जून का और सितंबर का। तो देखिए सेल कितना हो मार्च का 89, बाद में 395 है, और देखो अभी ये 410 चल रहा है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 265 है, बाद में 269 है और बाद 273 है। तो एक्सपेंडिचर भी नॉर्मली बढ़ रहा है, कोई ज़्यादा इसमें इसको बात नहीं है। अब देखिए थोड़ा सी एक काम करते हैं, इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में दोस्तों किस तरह से देखिए इसका नेट प्रॉफिट है। देखिए एक चीज़ और देखिए क्या है कि फंडामेंटल अपन फंडामेंटल नहीं देखते, जैसे एफआईज है, डीआईज है, म्यूचुअल फंड वाले हैं तो वो फंडामेंटल तो देखते हैं, तो वो फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल उनके पास टीम है, लोग सारे ये फंडामेंटल देखते हैं और फंडामेंटल देखते ही वो भाव में आते हैं, मतलब चार्ट में आ जाते हैं, तो हम उसको चार्ट को देख लेते हैं। तो देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें तो 101 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, 104 था, अभी देखिए कितना मस्त आया 116 करोड़ का, मतलब कि इसमें जो हम डिस्कस करें सारी वैल्यू करोड़ है। तो आप इसमें देख सकते हो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है इसका। बैलेंस शीट की बात की जाए तो इसके बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल कितना है 1500 है, बाद में रिजर्व, बाद इसमें इसके पास में रिजर्व देखिए 2058 है, और कर्जा प्रिफरेंस कैपिटल इसमें नहीं है, और बाद में इसका बोरिंग कर्जा देखिए 3 करोड़ का कर्जा, कोई कर्जा नहीं, बहुत ही शानदार क्लीन मतलब कंपनी बोले ना वैसी तरह की कंपनी है ये। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात में देखिए, प्रमोटर के पास होल्डिंग देखो 70% है, एफआईज के पास होल्डिंग 3% है, डीआईज के पास में होल्डिंग कम है, और पब्लिक के पास में अच्छी होल्डिंग है 26% की होल्डिंग है, बहुत ही अच्छी है। तो लोगों ने मतलब अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए रखा होगा। इसकी साइट पे भी आप जाके विजिट कर सकते हो, इसको प्रोडक्ट और सारी चीज़ें देख सकते हो, अलग अलग इसके प्रोडक्ट है, कौन कौन सी दवाइयाँ किस तरह से बनाती है, ठीक है। तो इसकी साइट पे भी आप विजिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। इस पर देखिए अब इसका अपन बात करते हैं थोड़ा सा इसको टेक्निकल चार्ट को। पहली बात इंपॉर्टेंट है कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अब देखो आरएसआई में देखते हैं कि देखो कोई भी
RSI में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वो थोड़ा सी ये देख लेते हैं। तो देखो बैंडविड्थ इसकी RSI की बैंडविड्थ कितनी होती है, 20 से लेके और 80 तक बैंडविड्थ होती है। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर 20 आ जाता है तो मतलब ओवरसोल्ड हो जाता है मार्केट, मतलब बहुत लोगों ने बेच दिया है, तो यहाँ से रिवर्स होने की बात। और 80 पर लगभग चला जाता है तो वहाँ पर ओवर बोट हो जाता है, बहुत लोगों ने खरीद लिया है, तो वहाँ से मार्केट रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। तो अब RSI के थ्रू अपन ओवरसोल्ड और ओवर बोट को उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो बैंडविड्थ 20 के पास आई तो वहाँ से रिवर्स हो गया, और अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सी रिवर्स होकर नीचे की तरफ आ गया था। देखो इसमें यहाँ से देखें तो अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो दोस्तों RSI में डाइवर्जन तो जरूर दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ से देखें और मैं यहाँ से देखूँ तो प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है और RSI नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। लेकिन अपन ये नहीं कर सकते कि डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं तो इसमें थोड़े बहुत नीचे की तरफ आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। अब पहली बात है कि कोई बाइंग TRCP में या कुछ मिल रहा है, अभी देखिए कोई भी इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न अपने को नहीं दिखाई। आज थोड़ा नीचे आया है वैसे भी, तो अभी कोई सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म नहीं बने, तो यहाँ लो ये नीचे माल। अब देखो क्या है कि अपने को कहीं टॉप में तो पता नहीं चलेगा, ये इसके लोअर है, या डेली टाइम फ्रेम चार्ट में देखें तो कहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर अभी ये बने हुए हैं, मतलब कि 1200 के लगभग नीचे की, मतलब कितना है 1180 के, 1180 से नीचे आएगा तब इसका थोड़ा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, कंसोलिडेट करेगा। जो पहले अभी बने हुए हैं प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, नहीं तो अभी बने रह सकते हो। अगर ऊपर की तरफ जाके RSI में थोड़ा क्यों डबल तो हो चुका है दोस्तों, तो थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, इसमें बहुत कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 6-7 महीने में डबल से ज़्यादा ही हो गया है, तो इसको कंसोलिडेट कर सकता है। और लेकिन अब दूसरी बात है, नीचे की तरफ आए तो मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, उस ट्रेड लाइन के पास में आता है तो भी आप इसको देख सकते हो। इस देखो ये ट्रेड लाइन का बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है इसका, ये देख सकते हो यहाँ के। तो यहाँ पर आके कहाँ कहाँ सपोर्ट लिया है, देखिए ट्रेड लाइन को यहाँ पर सपोर्ट, इसका यहाँ सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, तो आने वाले समय में हो सकता है कहीं यहाँ सपोर्ट ले तो यहाँ से रिवर्स हो, तब इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। मेरे हिसाब से अभी तक इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका नहीं दिखाई दे रहा, बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को नहीं करनी है। अब बात करते हैं 200 मूविंग एवरेज किस तरह से। मैं आपको इतना ही देखा कि हमने जो पहले डिस्कस किया था, तो अब एक बार उस बिजनेस मॉडल को पहले वापस डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने डिस्कस किया था और उसका कितना एनालिसिस। अब देखिए कई स्टॉक है जो IT सेक्टर के स्टॉक है, हमने कभी भी नहीं डिस्कस नहीं किया TCS लंबा चला जाएगा या इन्फोसिस डबल दे देगा या विप्रो, जब बाइंग किए उससे ऊपर है। जैसे विप्रो की हमने एक बार डिस्कस किया था, 385 के लगभग था वो, 385 के लगभग, इसमें एक सेकेंड क्या हो गया, 385 के लगभग बाइंग बनी थी उसकी, ठीक है। तो 385 के लगभग बाइंग बनी है, तो वहाँ से कोई वहाँ से अभी देख सकते हो आप कहाँ पर है, विप्रो की, सॉरी विप्रो में 385 है, और 1231 के लगभग हमने डिस्कस किया था, ये इसका इन्फोसिस का था। TCS में नीचे की तरफ आ सकता है, उसमें जगह बची हुई है, मतलब एक बार नीचे आना चाहिए TCS को। तो इस तरह से आप हम जो ऐसे कि नहीं कि ऐसे कोई स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लिया, अपन जो पूरा इस तरह से जाएंगे भाई कि किस तरह से एक आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न दे। अब दूसरी बात, एक चीज़ यहाँ हो गई, कौन सी हो गई, एक तो ये इसका ट्रेड लाइन का ड्रॉ करेंगे, एक 200 मूविंग एवरेज आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, तो वहाँ पर आपको कोई बाइंग TRCP मिले। TRCP का मतलब बाइंग की कैंडल कौन कौन सी, जिस तरह से हमने डिस्कस भी किया है, देखिए कौन कौन सी बनी है। देखो वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पर कौन सी बनी है, हैमर कैंडलस्टिक या मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बना है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर कौन, ये अभी प्रेजेंट टाइम में देखें यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बना है, ये यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बना है, ये बुलिश हरामी पैटर्न बना है, डबल बॉटम पैटर्न बना था, डब्लू पैटर्न बन के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट गया। तो ये यहाँ पर देखो रेड ग्रीन, ये रेड ग्रीन कौन सा, बुलिश सैंडविच है, तो ऊपर की तरफ गया है। इस तरह की बाइंग और सेलिंग TRCP होती है। देखो बियरसिंग इनगल्पिंग है, मॉर्निंग इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन है, बुलिश इनगल्पिंग है, ये बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग और सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो आप उनको देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अभी मेरे हिसाब से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए। जब हमने 200 मूविंग एवरेज किया और जो एक ट्रेड लाइन किया, वहाँ पर आने पर बाइंग लगभग अपने बात कर सकते हैं कि मतलब 1180 के लगभग, 1180 के लगभग आता है, तो वहाँ से कोई बाइंग TRCP मिलता है तब इसमें बाइंग कर सकते हैं। जो पहले से इन्वेस्ट है तो वो बने रह सकते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर उनका नज़रिया 4-5 साल के लिए है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बने रह सकते हो। बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों।
तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा, और कि हमने जो पहले डिस्कस किया था वो कितना रिटर्न दिया, किस हिसाब से, ऐसा तो नहीं कि तुक्के से ऐसे ही कर लिया। तो उस तरह से और उस आने वाले और जैसे ऐसे ही वीडियो के बारे में डिस्कस करते रहेंगे जो आने वाले समय में 1 साल में या 2 साल में नज़रिया उसमें अच्छा रिटर्न दे। जैसे प्राइज एक्शन होता है तो प्राइज एक्शन का अपने यहाँ पर जिस तरह से हमने डिस्कस करते हैं कि आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलता कि 45 डिग्री का एंगल बनता है। अब 45 डिग्री का एंगल देख लीजिए, ये यहाँ से बना है दोस्तों, ये देखो, ये इस तरह से गया है यहाँ पर। ये तो इस तरह से ये चीज़ें होती है जो आपको प्राइज एक्शन, ये तो एक अंदाज़ा है, लेकिन प्राइज एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।